दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। और पहला समीकरण हम लिखते हैं x + y = 14। ठीक है, ये पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है। और x - y = 4, यह हमारा दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 को हम लिखते हैं पहले। तो समीकरण 1 में हम x का मान पहले निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि x = 14 - y। ठीक है, अब समीकरण 2 में ये x का वैल्यू हम रखते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 - y, माइनस का y = 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 14 और ये y माइनस का 2y बराबर लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस साइड, ठीक है, और इसको इस साइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 14 - 4 = 2y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 10 = 2y। ठीक है, 10 बटे लिख सकते हैं 2 = y। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ से y का मान हमारा आ गया 5। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + y = 14, यही समीकरण 1 हमारा था। तो x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 5 = 14। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा हमारा 14 - 5। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 9। चलिए इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 नंबर का हमारा समीकरण दिया है s - t = 3। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, और दिया हुआ है s/3 + t/2 = 6, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो समीकरण 1 में यहाँ से हम समीकरण 1 में s का मान निकालते हैं। s बराबर हम लिख सकते हैं 3 + t। ठीक है, अब यहाँ से s का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं। समीकरण 2
रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 + t बटे 3 + t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से पूरा हम लेंगे लघुत्तम, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 6 + 2t प्लस ये 3t हो जाएगा बराबर हमारा दिया है 6। तो यहाँ से 6 + 5t हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 5t बराबर 36 - 6, इसको हम इधर कर दिए तो 5t बराबर ये हो गया हमारा 30। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं t का मान, तो t बराबर हम लिख सकते हैं 36 बटे 5, तो ये कैंसिल होगा, क्या बार में कटेगा ये 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा t का मान कितना आ गया, t बराबर हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में t का मान रखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में t का मान रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये s - t बराबर 3, ये समीकरण 1 था हमारा। तो यहाँ से t का मान रखते हैं हम, t का मान 6 निकला है, तो s - 6 बराबर ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा s का मान कितना निकल जाएगा 3 + 6, s बराबर क्या मान आ गया हमारा 9।